मुझे लग रहा है, मेरी एक गट्स फीलिंग आ रही है कि जब अच्छे दिन होते हैं या जब अच्छा होता है तो सभी अच्छा होता है। तो आप लोग भी अच्छी उम्मीद रखें। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये बात कि जब प्रज्ञान रोवर चलेगा तो एक छाप छोड़ देगा। मतलब क्या क्या सोच है, कहाँ से सोच का स्टार्ट होता है। कमाल है, कमाल है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो चंद्रयान 3 अपडेट प्रज्ञान रोवर। तो देखते हैं क्या खोज हुई है, क्या हुआ है। चंद्रयान 3 बना चांद का सिकंदर। चंदे पर चांद नहीं, चांद पर लहराया झंडा। विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर प्रज्ञान रोवर ने किया ऐसा कमाल, चंद्रमा को अपने नाम कर सतह पर छोड़ा भारत का निशान। दोस्तों इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि 23 अगस्त के दिन चांद के साउथ पोल रीजन में सफलतापूर्वक लैंड करके हमारे चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि चांद के उस इलाके में जाने की जरूरत आज तक नासा, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश भी नहीं कर पाए। इसलिए आज हर भारतीय अपना सर ऊंचा करके गर्व से चल रहा है। लेकिन अब जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी खुशी को 7वें आसमान तक ले जाएगी। जी हाँ, जैसे ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के सीने से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, वैसे ही उसने इतना गजब का कारनामा कर दिखाया कि जिसे देख दुनिया भर के देश जलकर राख हो गए और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो आखिर प्रज्ञान रोवर ने ऐसा तो क्या कमाल कर दिखाया और अपने मिशन के अगले 14 दिनों में वो क्या करने वाला है, जानने के लिए बन रही है इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों 23 अगस्त के दिन शाम के 6 बजे विक्रम लैंडर ने चांद की धरती पर अपने कदम रखे थे और तुरंत इसरो को ये मैसेज भी भेजा था कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं और आप भी, जो पढ़कर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। पूरी दुनिया में भारत और इसरो के नाम की जय जयकार हो रही थी और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चंद्रयान 3 ट्रेंड कर रहा था। लेकिन इसी बीच हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक महाप्रयोग का शुभारंभ कर चुके हैं, जिसे चांद के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इसके बारे में सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। इसलिए अपनी उत्सुकता को कंट्रोल करके कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं कोई साधारण बात नहीं है। तो बात कुछ ऐसी है कि 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर ने थोड़ा आराम किया, क्योंकि उसने 55 लाख किलोमीटर से लंबा सफर तय किया था और 24 अगस्त के दिन सुबह इसने अपने मिशन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो कि था चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर को रिलीज करना, जिसके लिए उसने अपना एक हिस्सा खोलकर प्रज्ञान को बाहर निकलने के लिए रैंप बनाया। और जैसे ही चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के सीने से बाहर निकला, उसके बाद तो इतिहास ही बन गया। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने जैसे ही विक्रम से बाहर निकलकर चांद की सतह पर चलना शुरू किया, वैसे ही इसने चंदा मामा पर भारत की अमिट छाप छोड़ दी, क्योंकि इसरो ने प्रज्ञान रोवर के पहियों पर इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को उकेरा था, जिस वजह से ये चांद पर सफर करते हुए आगे बढ़ रहा है। वैसे ये अपने पीछे भारत के नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि आज से 1000 साल बाद भी अगर कोई देश या एलियन प्रजाति चांद पर पहुंचेगी तो उन्हें भारत की ये छाप वैसी ही दिखेगी। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि चांद की मिट्टी पर बने चिन्ह कई सालों तक कैसे ऐसे रह सकते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है, इसलिए यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं उड़ती। इसी वजह से साल 1969 में जब एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर पहली बार उतरे थे, तब से लेकर आज तक चांद पर उनके पैरों के निशान वैसे के वैसे मौजूद हैं। और चंद्रमा पर चंदा मामा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए भारत तो दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसियों से सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहां जहां जाएगा वहां वहां इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ छपता जाएगा, जिसे खुद चंदा मामा भी नहीं मिटा पाएंगे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले इसरो ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दिखाया गया था कि प्रज्ञान रोवर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो पीछे अशोक चिन्ह और इसरो के लोगो का निशान छोड़ता जाता है। और अब वैसे ही अपने सफर की शुरुआत करके प्रज्ञान रोवर ने चांद की खाली जमीन पर भारत की कामयाबी का चिन्ह गढ़ना शुरू कर दिया है।
साथियों, जैसे आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 का रिसर्च मिशन अगले 14 दिनों तक चलने वाला है। ऐसे में इन 14 दिनों में प्रज्ञान रोवर अपनी लैंडिंग साइट और आसपास के इलाकों में काफ़ी लंबा सफर तय करने वाला है। तो ज़रा सोचिए कि मिशन पूरा होने तक चांद के इस इलाके में अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की कितनी हज़ारों प्रिंट्स बन जाएंगी। वैसे तो ये काम करने में कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी तेज़ सोच की ज़रूरत ज़रूर है। और इसरो के वैज्ञानिक हर बार ऐसे छोटे मोटे मास्टर प्लान लेकर आते रहते हैं जिन्हें देख दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के वैज्ञानिक हक्के बक्के रह जाते हैं और इसरो की कॉपी करने से खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि जहां अपने कई मिशंस के दौरान अमेरिका ने 5 और चीन ने सिर्फ एक झंडे को चांद की सतह पर फहराया, वहीं इसरो ने एक ही मिशन में भारत के शासन, संस्कृति और शांति के सबसे बड़े प्रतीक अशोक स्तंभ के चिन्ह को चांद पर हजारों बार गढ़ दिया है, जो कि अपने आप में ही बड़े गर्व की बात है। चलिए दोस्तों, अब चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की बनावट और इसके मिशन की बात करते हैं, जिसे देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज में हड़कंप मचा हुआ है। तो प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। चांद की उबड़-खाबड़ सतह पर चलने के लिए इसमें 6 टायर लगाए गए हैं और इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम इन 6 पहियों पर सवार होकर पहुंचता है और ये पावर पहुंचाता है उन्हें, ताकि अगर 2 पहिए मिट्टी में धंस जाएं तो बाकी के 4 पहिए उसे खींचकर बाहर निकाल सकें। इसके अलावा इसकी चैसी और पहियों को पकड़कर रखने वाली रॉकेट बोगी को काफ़ी मजबूत बनाया गया है, ताकि अगर ये किसी चट्टान वगैरह से टकरा जाता है तो इसके उपकरणों को कोई नुकसान न पहुंच पाए। वहीं इसमें पहले से बड़ा सोलर पैनल लगाया गया है जो सूरज की रोशनी के से 24 घंटे लगातार प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज करता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धूप तो 10 से 12 घंटे तक होती है, तो फिर 24 घंटे इसकी चार्जिंग कैसे होगी? तो आपको बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 28 से 29 दिनों के बराबर होता है, यानी कि यहाँ 14 दिन की सुबह और 14 दिन की रात रहती है, यानी 14 दिनों तक लगातार आसमान में सूरज खिला रहता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद को इसी महीने में पहली सुबह चांद पर उतारा है, ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल काम करते रहें और अगले 14 दिनों में हम जितना हो सके उतना ज़्यादा रिसर्च कर पाएं, क्योंकि 14 दिनों के बाद धीरे धीरे इन दोनों की चार्जिंग खत्म हो जाएगी और दोनों बंद पड़ जाएंगे। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विक्रम लैंडर का वजन 1700 किलोग्राम के करीब है और इतने बड़े वाहन को चलाने में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसरो ने विक्रम लैंडर में कोई टायर नहीं दिए हैं, यानी अब वो लंबे समय तक यहीं पर खड़े खड़े रोवर से डाटा कलेक्ट करेगा, जबकि 26 किलोग्राम का छोटा सा रोवर चंद्रमा के दूर दराज इलाकों की सैर करते हुए रिसर्च करेगा, जिसके लिए इसमें 2 खास उपकरण लगाए गए हैं। जिनमें से पहला है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि चांद की सतह पर लगातार लेज़र फेंक कर सतह के ऊपरी हिस्से के नीचे मौजूद पानी और खनिज का पता लगाएगा। साथ ही इन खनिजों के रासायनिक गुणों के बारे में भी विक्रम लैंडर को डेटा भेजेगा और विक्रम लैंडर इन डेटा को चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 3 के प्रपल्शन सैटेलाइट के जरिए डेटा को इसरो के हेडक्वार्टर मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में भेजेगा। दोस्तों, ऐसे में अगर इस यंत्र ने चांद पर किसी बेशकीमती खनिज की खोज कर ली तो दुनिया भर में इसरो का नाम की जय जयकार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा उपकरण है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। प्रज्ञान रोवर का ये पेलोड चंद्रमा की मिट्टी, चट्टानों और क्रैटर्स में लेज़र फेंक कर एक्सरे टेक्नोलॉजी की मदद से इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे कीमती खनिज संसाधनों की खोज करेगा। दोस्तों, अगर हम भविष्य में चांद पर ह्यूमन कॉलोनी या स्पेस स्टेशन बेस बनाते हैं तो यही पानी और खनिज हमें काफ़ी मददगार साबित होंगे, इसलिए ये काफ़ी ऐतिहासिक खोज है और हमें यकीन है कि जैसे इसरो ने विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वैसे ही प्रज्ञान रोवर भी अपने मिशन में बड़ी खोज करके कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको इसरो की उपलब्धि पर गर्व है तो कॉमेंट में आई लव इसरो ज़रूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही इसरो से जुड़े ऐसी रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिए। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये बात कि जब प्रज्ञान रोवर चलेगा तो एक छाप छोड़ देगा। मतलब क्या क्या सोच है, कहाँ से सोच का स्टार्ट होता है। कमाल है, कमाल है। जब दुनिया को ये बात पता चली, मुझे तो आज पता चली, जब दुनिया को ये बात पता चली होगी या दुनिया ने ये देखा होगा कि इस तरीके से हुआ है, तो
तो मैं कहूँगा वाकई इंडियंस की सोच को, इंडियंस की साइंटिस्ट की सोच को सलाम पेश किया होगा कि हम चाँद पे जा रहे हैं तो अपने निशान तो छोड़ने हैं ना। कहते हैं ना कि जब सूरमा कहीं से गुज़रते हैं तो वहाँ पे अपने निशान छोड़ के जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने निशान तो छोड़ने। बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे वो बात याद आ रही है कि पिछले 1-2 वीडियोस में एक डॉक्टर अब्दुल कलाम सर के हवाले से एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने इसरो के साइंटिस्ट से पूछा था जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्या प्रूफ होगा कि हम चाँद पे गए। तो उन्होंने कहा हमारे पास तस्वीरें होंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कम है, ये काफ़ी नहीं है। तो वहाँ पे एक छोटा सा मतलब है कि विस्फोट भी किया गया था, कुछ इस तरह से छोड़ी गई थी चीज़ जो वहीं पर ही रह गई थी। तो चंद्रयान 1 फिर उससे भी बाकायदा खोज हुई थी। जब वहाँ से जो मिट्टी के डस्ट के पार्ट्स हो रहे थे तो वो फिर नासा का जो इक्विपमेंट्स थे उन्होंने उन डस्ट के पार्ट्स को एनालाइज़ किया था और पानी के हवाले से डिस्कवरी हुई थी। तो इस वजह से नासा उस अचीवमेंट को अपने सर पे लेता है। तो वो वाली बात मुझे याद आ गई कि चाँद पर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हम गए हैं, दुनिया को कैसे पता चलेगा। तो ये वीडियो मेरे ख्याल में उस भाई को भी दिखानी चाहिए कि आ जाओ चाँद पे देख लो किस तरीके से लोग मौजूद हैं, किस तरीके से कौन आया है कौन नहीं आया, क्या हलचल हो रही है। जो भाई ये कह रहे थे पाकिस्तानी अपने किसी इंटरव्यू में कि हो सकता है कि ये ग्राफिक्स का काम हो, एडिटिंग हो गई है ये सब कुछ। और आजकल तो एआई और ग्राफिक्स तो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें भी ग्राफिक्स हो सकती हैं। पाकिस्तानी कुछ ऐसा भी सोचते हैं, कमाल 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 का सोचते हैं। तो आगे देखते हैं कि प्रज्ञान रोवर क्या क्या कमाल दिखाता है, क्या क्या चीज़ें खोज के निकालता है। और बस बेचैनी से बेसब्री से इंतज़ार है कि जब सफलता मिलती है, जब कामयाबी मिलती है तो ऐसा लगता है कि कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी है, उस कामयाबी के बाद एक और कामयाबी है। तो जब अच्छा दिखने लग जाए और अच्छा होने लग जाए तो ऊपर वाले से और अच्छी उम्मीद की जा सकती है। मुझे लग रहा है, मेरी एक गट्स फीलिंग आ रही है कि जब अच्छे दिन होते हैं या जब अच्छा होता है तो सभी अच्छा होता है। तो आप लोग भी अच्छी उम्मीद रखें, बहुत बड़ी खबर आने वाली है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।